जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर में। दोस्त जैसे कि जो है हम लोग जो है आज हमारा लेक्चर नंबर दूसरा होगा। लेक्चर नंबर 2 होगा जो इन्वायरमेंट से संबंधित आप जो है अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल जो है हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट किया था। सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। आज जो है लेक्चर नंबर जो है आपका दूसरा है, ठीक है। कल हमने जीवों के प्रकार में पढ़ा था। जीवों के प्रकार जो होता है आपको बताया गया था कि शाकाहारी जो होता है जीव, मांसाहारी जीव होता है, उसके बाद कौन सा जीव होता है, सर्वाहारी जीव होता है, और एक जीव और बताया गया था जिसका नाम स्क्वेंजर यानी जो मरे हुए जीवों को खाता है। जैसे गिद्ध, गिद्ध क्या होता है, स्क्वेंजर होता है, मरे हुए जीवों को खाता है। कौवा क्या होता है, स्क्वेंजर होता है, मरे हुए जीवों को खाता है, ठीक है। अब जो है अगला हमारा टॉपिक पड़ेगा हेडिंग जीवों का आश्रय यानी जीवों का ठिकाना, यानी कौन कौन सा जीव कहाँ रहता है, ठीक है। अगला हेडिंग पड़ेगा आपका जो है जीवों का आश्रय यानी जीवों का निवास स्थान। जैसा कि आपको बताया गया है कि कक्षा जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 उसमें जो है छोटे बच्चों का जिक्र किया गया है। तो छोटे बच्चों के जो है जीव के बारे में, जंतु के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जीव और जंतुओं के बारे में नहीं जानते, यानी वो सबको क्या करते हैं, जानवर ही समझते हैं। यानी अगर हाथी बोलेंगे तो हाथी को भी वो जानवर समझेगा। कोई कीड़ा रहेगा, कीट पतंग रहेंगे, उसको भी क्या समझते हैं, जानवर ही समझते हैं। तो ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जीवों का आश्रय। जीवों का आश्रय में जो है हम लोग जो है पहला हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहला आश्रय का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आश्रय के बारे में जानते हैं, आश्रय क्या होता है। तो आश्रय का अर्थ क्या होता है, जीव जंतु का निवास स्थान, यानी कोई भी जीव या जंतु जहां रहते हैं उसी के निवास स्थान को क्या बोलते हैं, उसका आश्रय कहा जाता है। अब अलग अलग जीवों का आश्रय क्या होता है, अलग अलग होता है, सबको पता है। तो जानवरों का जो आश्रय होता है, खास तौर पे जो जानवर होते हैं उनके आश्रय को अस्थायी आश्रय बोलते हैं, ठीक है। जानवरों के आश्रय को अस्थायी आश्रय बोलते हैं। अब जानवर में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जबकि मनुष्यों के आश्रय को क्या बोलते हैं, अस्थायी आश्रय, अस्थायी निवास कहा जाता है। जानवरों के आश्रय को अस्थायी आश्रय, जबकि मनुष्य के आश्रय को क्या बोलते हैं, अस्थायी आश्रय। तो सबसे पहले हम लोग जानवरों के आश्रय के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात जानवरों का निवास स्थान क्या होता है। तो कुछ जानवर आपको पता है घर में रहते हैं, कुछ जानवर आपका जंगल में रहते हैं, कोई जानवर जो होता है पेड़ पे रहते हैं, कुछ जानवर जो होता है पानी में रहते हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसा है जो जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो उभयचर होते हैं, अर्थात वो पानी में भी रहेंगे और जमीन पे भी रहेंगे। तो जो घरों में रहने वाले जीव हैं, जो घरों में रहने वाले जीव हैं उसमें कुत्ता आता है, आप देखे होंगे, बिल्ली आती है, मच्छर होते हैं, मक्खी होता है, मकड़ी होता है। आपको बताया गया है कि छोटे बच्चों के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो उनके लिए जानवर सब कुछ होगा, कीड़े मकोड़े भी क्या होंगे, जीव या जंतु में ही आते हैं, ठीक है। तो कुत्ता, बिल्ली, मच्छर जो है, मक्खी और मकड़ी, ये सब किसमें रहते हैं, जानवरों में यानी घरों में रहते हैं। अगर आप बच्चे को देंगे कि होमवर्क बताइए कि जानवरों के नाम लिखिए, ऐसे जानवर का नाम लिखिए जो है आपका जो है घर में रहते हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, जानवर मैम बोले हैं या सर बोले हैं जानवर, तो मच्छर भी देखेगा, छिपकली भी देखेगा, उसके बाद ये सब देखेगा तो क्या लिखेगा, वो घर में निवास करने वाले जानवर होते हैं। अच्छा, सेकेंड नंबर है जंगल में रहने वाले जीव या जंगल में रहने वाले जानवर। कौन कौन से जानवर जो जंगल में रहते हैं, तो आपको पता है शेर। शेर क्या होता है, जंगल में रहता है। हाथी जंगल में रहता है। बाघ कहाँ रहता है, जंगल में। लोमड़ी जंगल में रहती है। तेंदुआ जंगल में रहता है, ठीक है। ये जंगल में रहने वाले जीव या जानवर है। उसके बाद पेड़ पर रहने वाले जीव क्या होते हैं, तो जो पेड़ पर रहते हैं, तो पेड़ पे रहने वाले जीव में कौन कौन सा, स्लाथ। स्लाथ जो होता है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार सीटेट में भी पूछा गया था। स्लाथ क्या होता है, एक प्रकार के भालू का होता है। क्या होता है, एक भालू के प्रजाति का, मतलब भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, ठीक है। भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है, सबसे आलसी जानवर होता है, लगभग 17 से 18 घंटे का करता है, सोता है, ठीक है। इसकी उम्र 40 वर्ष होती है, ठीक है। ये पेड़ों पर उल्टा लटक के जो है सोता है, ठीक है। स्लाथ होता है, कहाँ रहता है, पेड़ पर। बंदर जो होता है पेड़ पर रहता है। लंगूर भी कहाँ रहता है, पेड़। पांडा भी कहाँ रहता है, पेड़ पे ही रहता है। तो पेड़ पर रहने वाले जीव जानवर है। पानी में रहने वाले जीव या जानवर कौन होते हैं, तो पानी में आपको पता है मछली पानी में रहती है। डॉल्फिन जो है पानी, जिसको गंगा डॉल्फिन यानी हमारा जो राष्ट्रीय जो है जलीय जीव है। व्हेल जो है पानी में रहती है। बत्तख भी कहाँ रहती है, पानी में। आपका एक अपवाद है रजत मछली। रजत मछली जो होता है ये कोई मछली नहीं है, मछली की कोई प्रजाति नहीं है, ये एक प्रकार का कीड़ होता है, कीटा होता है ना, कीड़ा होता है, ठीक है। ये आपका पानी में नहीं रहता है ना, कहाँ रहता है, ये आपका
पृथ्वी के ऊपर यानी धरातल पर रहता है। ठीक है, यहाँ तक की स्लाइड आपको कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, जीवों का आश्रय के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब जो है अगला देखते हैं जमीन के अंदर रहने वाले जीव, यानी कौन कौन से जीव जो है जमीन के अंदर रहते हैं। तो जमीन के अंदर कौन कौन रहता है, चूहा रहता है, सांप रहता है, बिच्छू रहता है, चींटी टीसी, ये सब कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, उभयचर क्या होता है, तो उभयचर होता है ऐसा जीव जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, उस ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, उभयचर कहा जाता है। जैसे मेढक हो गया, मेढक क्या होता है, उभयचर होता है। मगरमच्छ क्या होता है, उभयचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला हेडिंग पड़ेगा पक्षियां, यानी पक्षियों के बारे में आपसे पेपर में पूछता है। ठीक है, पक्षियों के बारे में आपसे पेपर में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले पक्षियों के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग पक्षियां जो है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, पक्षियों में सब क्या होता है, पक्षियों की क्या विशेषताएं होती है। तो पक्षियों की पहला क्वेश्चन, पक्षियों के हृदय क्या होते हैं, 4 कोष्ठक वाले होते हैं, यानी 4 चेंबर पाए जाते हैं। पक्षियों के हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, पक्षियों की हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है, अर्थात उसमें क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है, जिससे उनका वेट कम होता है और पंख के सहारे क्या करती है, उड़ लेती है। तो पक्षियों की जो है हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती है। थर्ड देखिए, पक्षियों के चोंच में दांत नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो पक्षियां होती हैं उनके चोंच में दांत नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों में क्या होता है, दांत पाया जाता है, लेकिन पक्षियों में दांत नहीं पाया जाता। फोर्थ नंबर का देखिए, पक्षियां एक समय में अपनी 2 आंखें से 2 अलग अलग चीजें देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक समय में एक चीज देखते हैं, लेकिन पक्षियां क्या करती है, एक समय में 2 अलग अलग चीजों को क्या कर सकती है, देख सकती है। यानी उनकी 2 आंखें, एक आंख से इधर की वस्तु भी देख सकती है, इधर की वस्तु देख सकती है। ठीक है, पांचवा विशेषता क्या है, पक्षियां एक समतापी जीव होती है, समान ताप पे ही रहना पसंद करती है। ठीक है, ज्यादा ऊपर नीचे जो है टेम्परेचर। पक्षियों में मूत्राशय का अभाव होता है, अर्थात पक्षियां पेशाब नहीं करती हैं, जैसे मूत्र का निर्वहन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद पक्षियां अपनी पुतली को क्या कर सकती है, नहीं घुमा सकती। पक्षियों अपनी पुतली, जैसे हम लोग अपनी पुतली को क्या करते हैं, घुमा लेते हैं ना, इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन पक्षियां क्या करती हैं, अपनी पुतलियों को जो होता है घुमा नहीं सकती हैं, अपनी पुतली की वजह क्या करती है, गर्दन को घुमाती है। एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सी पक्षी ऐसी है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री तक यानी चारों तरफ घुमा सकती है, तो वो है उल्लू। उल्लू जो है एक ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री पे भी घुमा सकता है। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बकायदे जो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखते हैं कि पक्षियों द्वारा जो है बनाए जाने वाले घोंसले, आपका हेडिंग पड़ेगा अगला कि पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले कौन कौन से घोंसले होते हैं, कौन कौन सी पक्षी कौन कौन सा घोंसला का निर्माण करती है। ठीक है, तो पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले में देखिए, ज्यादातर पक्षियां जो होती है अपने घोंसले में किसका प्रयोग करती हैं, ज्यादातर पक्षियां अपने घोंसले में टहनी का प्रयोग करती हैं, पत्ती का प्रयोग करती हैं, रुई का प्रयोग करती हैं, जड़ घास ईटीसी का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो पक्षियां अपने घोंसले को ज्यादातर बनाने में टहनी, पत्ती, रुई, जड़, घास ईटीसी का क्या करती है, प्रयोग करती है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ज्यादातर जो होता है पक्षियां जो है घोंसला अपना अप्रैल माह में बनाना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, और वह घोंसला केवल अंडा देने के लिए ही बनाती है, बाकी जो है नहीं, अंडा देने के लिए ही क्या करती है, घोंसले का निर्माण करती है। तो सबसे पहली पक्षी आती है गौरैया। तो गौरैया जो होता है, कुछ पक्षियां ऐसी होती है जो हमेशा झुंड में रहती है, जैसे गौरैया हो गया, फत्ता पक्षी हो गया और शक्कर खोरा पक्षी हो गया, ये हमेशा जोड़ा में ही रहती है। अगर इनका एक जोड़ा मर गया तो दूसरी अपने आप क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पक्षियां होती हैं जो हमेशा क्या रहती हैं, जोड़ा में रहती हैं। गौरैया पक्षी क्या होती है, ज्यादातर जोड़े में रहती है। ठीक है, ये अपने घोंसले जो होता है ज्यादातर घरों के अगल बगल जो है बनाती है, अलमारी हो गया, पुराना जो घर हो गया, या मुक्की जो होता है, घरों का जो मुक्की होता है उसमें बनाती है। ठीक है, खिड़की में बनाती हैं, तो ज्यादातर घर में जो है अपना घोंसला का निर्माण करती हैं। ठीक है, कौन सी पक्षी, गौरैया। उसके बाद एक फत्ता पक्षी आती है, यह भी क्या रहती है, हमेशा जोड़े में रहती है। ये अपने घोंसला जो होता है कैक्टस के कांटों बनाते हैं, कैक्टस जिसको बोलते हैं हम लोग भटकुइया, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, भटकुइया। कैक्टस होता है ना, छतों पर नजर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कैक्टस, वो होता है। तो अपना जो है कैक्टस के कांटों के बीच क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर शक्कर खोरा पक्षी। शक्कर खोरा पक्षी जो होता है यह भी जोड़ों में क्या करती है, रहती है, और यह अपना घोंसला पेड़ों की टहनियों पर लटकता हुआ बनाती है। यानी आप गांव देहात में अगर रहते होंगे तो देखते होंगे कि बबूल का पेड़ होता है, उसके डाल पे जो होता है ऐसे लटकते लटकते जो है
नहीं ऐसे गुफा टाइप जो ऐसे बनाते हैं सब, जो है ऐसे करके जो है ऐसे करके लटका लटका जो होता है बनाते हैं, यानी ये क्या करती है शक्कर खोरा जो होती है, शक्कर खोरा पक्षी जो होती है लटकते हुए क्या करती है घोंसले का निर्माण करती है। एक ही जगह बहुत ज्यादा रहेगा घोंसला, तो शक्कर खोरा पक्षी होते हैं। ये अपने घोंसले में जो है कपड़े की चीथड़े का इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन पूछता है कौन सी पक्षी जो है अपने घोंसले में कपड़ों के चीथड़े का इस्तेमाल करती है, तो शक्कर खोरा पक्षी जो होती है अपने कपड़ों में यानी घोंसले के निर्माण में कपड़े के चीथड़े का इस्तेमाल किया करती है। उसके बाद एक आता है कबूतर। कबूतर आपको पता ही है, कबूतर जो होता है एक ऐसी पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण कहाँ करती है, ज्यादातर पुराने व खंडहर घरों में इसका निर्माण करती है अपने घोंसले का। ठीक है, उसके बाद अगला आता है बीवर पक्षी। तो बीवर पक्षी की एक विशेषता है कि बीवर पक्षी जो है मादा बीवर पक्षी कभी जो है घोंसले का निर्माण नहीं करती, हमेशा नर ही क्या करता है उसका निर्माण करता है। तो नर जो है बीवर पक्षी जो है घोंसले का निर्माण करती है, बाकी मादा जो होती है अगर घोंसला खूब ज्यादा आरामदायक, जिस नर बीवर पक्षी का घोंसला ज्यादा आरामदायक होता है, मादा जो उससे आकर्षित होती है और उससे क्या करती है उसके साथ ही निवास करती है। ठीक है, बगुला पक्षी जो होता है देखते हैं अपना जो है घोंसला जो है ज्यादातर चट्टानों यानी ऊंची ऊंची चट्टानों पर बनाता है, ऊंचे पेड़ों पर बनाता है। ठीक है, ये जो है अपने भोजन में जो है ज्यादातर इसका मछली का क्या करता है सेवन करता है। ठीक है, आप जो है देखते होंगे कि भैंसों के यानी भैंस उसके ऊपर जो है यही जो है सफेद कलर का होता है, भैंस के ऊपर जो होता है बैठ के जो भैंस का कीड़ा उड़ा क्या करता है यही खाता है। ठीक है, बगुला पक्षी। उसके बाद उल्लू जो होता है यह एकमात्र पक्षी होता है जो 360 डिग्री यानी मुंडी जो होता है अपना चारों तरफ क्या करता है घुमा सकता है। तो एकमात्र पक्षी जो होता है अपने मुंडी को 360 डिग्री पे घुमा सकता है। और यह रात्रिचर पक्षी होता है यानी रात में चरने वाला होता है, दिन में सोता है, रात में क्या करता है जागता है। और साथ ही साथ इसको कोई भी वस्तु रात में सफेद ज्यादातर कैसे दिखाई देती है, ज्यादातर इसको जो है रात में कोई भी वस्तु सफेद दिखाई देती है। उसके बाद अगला जो होता है कौवा। कौवा जो होता है एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने घोंसले में जो है लोहे के तार का इस्तेमाल करता है। तो कौन सा पक्षी जो है अपने घोंसले में लोहे का तार का इस्तेमाल करता है, तो कौवा। कौन सी पक्षी जो है अपने घोंसले में जो है कपड़े के चिथड़े का इस्तेमाल करती है, तो शक्कर खोरा पक्षी। ठीक है, कौवा जो है अपने घोंसले में लोहे के तार का इस्तेमाल करता है या अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जब घोंसला होगा तो किसका होगा, कौवा का होगा। ठीक है, या अपने घोंसले में जो होता है इसके घोंसले में कोयल अंडा देती है। ठीक है, इसके घोंसले में कौन अंडा देता है, कोयल। कोयल एकमात्र ऐसी पक्षी होती है जो कभी घोंसला का निर्माण नहीं करती है, कौवे के घोंसले में ये अपना क्या करती है अंडा दे देती है। ठीक है, उसके बाद कोयल हो गया। उसके बाद एक कलचिड़ी होता है यानी ह्यूमन इंडियन रॉबिन बर्ड जो होता है, या घोंसले का पत्थरों के बीच यानी मुलायम यानी बड़े बड़े पत्थर रहेंगे पत्थरों के बीच में मुलायम स्थान जो होता है, मुलायम घोंसला बना के उसी में क्या करती है रहती है, कौन सी पक्षी, कलचिड़ी पक्षी। ठीक है, तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है सब सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से जो है निवास स्थान से पूछता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग टेलर बर्ड। अगला जो है पक्षी का नाम है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड को दर्जिन पक्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेलर बर्ड को दर्जिन पक्षी यानी सीने वाली जो पक्षी होती है ये क्या करती है, चोंचों द्वारा जो होता है पत्तियों को सील सील के क्या करती है अपना घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है, पत्तियां को क्या करती है सील देती है। जैसे हम लोग जो है नाग पंचमी के दिन जो है कटहल की पत्ती को जो है सीते हैं ना, उसी तरह इसको जो है क्या करती है सील सील के घोंसले का निर्माण करती है। अगला पक्षी जो है बसंत गोरा पक्षी आती है। ये पेड़ के तनों में क्या करती है, गहरा गहरा छेद कर देती है। ठीक है, पेड़ के तनों में क्या करती है, छेद कर देती है और उसी में क्या करती है अपना घोंसला बना लेती है। कौन, बसंत गोरा पक्षी। उसके बाद पक्षियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सबसे बड़ी जीवित पक्षी बोलेगा तो कौन सी है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी पक्षी बोलेगा तो हमिंग बर्ड होती है सबसे छोटी पक्षी। सबसे बड़ा अंडा देने वाली पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग जो होता है इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग कुछ पक्षियां ऐसी हैं जो केवल चलती है, उड़ नहीं पाती, उनका क्योंकि वजन बहुत ज्यादा होता है। जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, एमू पक्षी हो गया, पेंगुइन हो गया और कीवी होता है, ये सब पक्षियां उड़ नहीं सकती हैं। ठीक है, ये पक्षियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद जो है हम लोग जानवर के बारे में पढ़ते हैं। जानवर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जानवर में सबसे पहला जानवर आता है सांप। सांप जो होता है भारत में जो सांप जो नचाने वाली जनजाति होती है उसको कालबेलिया जनजाति बोला जाता है। जो भारत में जो सांपों को नचाने वाली जनजाति होती है उसे कौन सी जनजाति बोलते हैं, कालबेलिया जनजाति। ये ऐसी जनजाति है जो अपने लड़कियों की शादी में दहेज के रूप में जो होता है सांप देती है। ठीक है, दहेज के रूप में क्या देता है, सांप देता है। ठीक है,
और यही जनजाति ऐसी होती है जो क्या करती है, क्योंकि आपको कोई भी सर्प काटा है तो सर्प के निशान से ही पहचान लगी कौन सा सर्प काटा है कौन सा नहीं होता है। कालबेलिया जनजाति होती है, ठीक है। सांप को काटने की दवा जो होती है सांप के जहर से ही तैयार की, जो सांप काटेगा उसी के जहर से उसकी दवा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सांप में 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, ठीक है। सांप में 2 खोखले दांत पाए जाते हैं जिसमें जहर पाया जाता है, यानी सांप जो होता है हमेशा जो जीभ बाहर निकालता है वो दांत होते हैं उसके, उसी से क्या करता है वो आदमी को काटता है, तो काटता है तो क्या करता है उससे जहर फैल जाता है, उसमें जहर होता है, ठीक है। भारत में केवल 4 तरह के ऐसे सांप पाए जाते हैं जिसमें केवल जहर पाया जाता है और जहरीले होते हैं, जैसे नाग, नाग को ही हम लोग कोबरा बोलते हैं। भारत का सबसे जहरीला जो है सांप कौन सा होता है, नाग यानी कोबरा। सेकेंड नंबर पर करैत आता है, करैत जिसको बोलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पर दुबोई आता है और चौथे नंबर पर अफाई आता है। तो ये 4 जो होते हैं 4 जो है सांप है जो भारत में सबसे जहरीले होते हैं। उसमें सबसे जहरीला पूछेगा तो सबसे जहरीला क्या होता है, नाग होता है। उसके बाद अगला, सांप में कान नहीं पाया जाता है, यानी सांप जो होता है धरती के कंपन से ही क्या करते हैं महसूस कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहां पर है कहां नहीं है, मतलब जो होता है वो अपने खतरे के आभास को जो है उसी से ये क्या करते हैं महसूस कर लेते हैं, ठीक है। सांप को भोजन जो होता है काटता नहीं है क्योंकि उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं, सांप भोजन को क्या करता है निगल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक जानवर आता है सलात। सलात जो होता है ये भालू की तरह दिखने वाला क्या होता है एक प्रकार का जानवर होता है, यानी भालू की तरह दिखता है जानवर, क्वेश्चन पूछता है सलात से, ठीक है। ये बहुत आलसी होता है, यानी बहुत आलसी होता है, यानी ये पेड़ों पर लटक के सोता है क्योंकि इसका पंजा जो होता है पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये पेड़ों पर क्या करता है लटक के सोता है, 17 से 18 घंटे तक क्या करता है सोता रहता है। और इसकी आयु औसत कितनी होती है 40 वर्ष होती है। 5 से 6 पेड़ों पर क्या करता है ज्यादातर निवास करता है, ठीक है। उसी की पत्तियां खाता है वहीं पे रह जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर रेशम कीट आता है। तो रेशम कीट एक लिंगी जीव होता है, ठीक है। एक लिंगी जीव होता है जो शहतूत के पत्तों का क्या करता है सेवन करता है, शहतूत के पत्तों का जो क्या होता है सेवन करता है। और रेशम कीट अपने मादा को कई किलोमीटर दूर पर ही क्या करता है उसको पहचान लेता है कि ये हमारी रेशम कीट है ना, ठीक है। उसके बाद जो है गिलहरी आता है। गिलहरी अमेरिका व अफ्रीका की जो है मूल निवासी होती है। मादा गिलहरी जो केवल अपने बच्चे का क्या करती है देखभाल करती है तथा 6 से 7 घंटे तक या हफ्तों तक क्या करती है दूध का पिलाती है। बाकी जो है पुरुष जो होता है नर जो होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसके दांत हमेशा क्या करते हैं बढ़ते रहते हैं, जिस कारण इसको हमेशा जो कुछ न कुछ जो है काटती या कुतरती रहती है। तो ठीक है, तो ये जानवर है, कुछ जानवर और है जैसे हाथी शेर बाघ, उसको और भी जान लेते हैं उसके बाद जो है, ठीक है। चलिए अगले जानवर का नाम देखते हैं। अगला जानवर आपके सामने है हाथी, ठीक है। अगला जानवर आपके सामने है हाथी। हाथी को भारत का विरासत पशु कहते हैं, ठीक है। हाथी को क्या कहते हैं भारत का विरासत पशु। ये हमेशा क्या करते हैं झुंड में रहते हैं। 10 से 12 हाथी जो होता है, हाथी और हथनी के बच्चे जो होते हैं, हाथी के बच्चे झुंड में रहते हैं, ठीक है। 10 से 12 हाथी के बच्चे क्या करते हैं झुंड में रहते हैं। ये 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। सबसे बुजुर्ग हाथी क्या होता है हथनी। सबसे बुजुर्ग हथनी होता है उस समूह का, यानी क्या होती है नेता होती है, ठीक है। उस समूह का क्या होती है नेता होती है। ये केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं, यानी हाथी जो होते हैं केवल 2 से 4 घंटे यानी मैक्सिमम 4 घंटे तक ही क्या करते हैं सोते हैं। वो भी कैसे सोते हैं खड़े खड़े ही सोते हैं, ठीक है। हाथी को केला बहुत ज्यादा पसंद होता है, अर्थात वो केला को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाथियों को पसीना नहीं होता है, ठीक। उसके बाद इनका गर्भ धारण काल जो होता है 22 माह तक होता है। 22 माह होता है, एक बार में एक बच्चे को देती है, फिर उसके बाद 4 वर्ष के बाद फिर क्या करती है बच्चे को देती हैं, ठीक है। भारत में कर्नाटक राज्य में जो है सर्वाधिक मात्रा में हाथी पाया जाता है। हाथी का औसत आयु जो होता है वो 70 वर्ष होता है। 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है, यानी 3 माह का जो बच्चा होगा उसका वजन कितना होगा 200 केजी, यानी 2 कुंटल होगा। एक दिन में जो होता है 100 केजी से अधिक, यानी 1 कुंटल से अधिक खाना खाती हैं। और जिसका जो 35% ही क्या करती है बचा देती हैं, बाकी जो है 65% को वेस्ट यानी क्या करती है मल द्वारा जो होता है बाहर कर देती हैं, ठीक है। इसलिए जो होता है हाथी के गोबर का जो होता है बहुत सी दफ्तियां बनाई जाती हैं आदि जो है इसका जो है भोजन होता है। भोजन में केवल 35%। हाथी में सबसे मुलायम भाग को क्या बोलते हैं कुनूले बोलते हैं। कुनूले जो है हाथी के दांत कान के क्या होते हैं बड़े बड़े कान होते हैं उनके पीछे पाए जाते हैं, ठीक है।
हाथी के जो अंगने वाले भाग जो बहुत संवेदनशील होते हैं, इसके नाक में जो होता है अगर चींटी काट लेगी तो हाथी क्या होती है, मर जाती है। उसके बाद एक अगला आता है जानवर शेर। शेर क्या होता है, इसे जंगल का राजा बोलते हैं। यह बिल्ली प्रजाति का होता है। ये बिल्ली प्रजाति का एकमात्र होता है जिसकी जो है पूंछ जो होता है रेशमी गुच्छेदार होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नर शेर के पास जो होता है गर्दन में जो होता है बाल होते हैं, बाकी मादा वाले पर जो होता है बाल नहीं होता है। इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, यानी शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। ठीक है, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। 2 से 3 वर्ष तक ये जो होता है अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, मतलब जो होता है शेर शेरनी के साथ रहते हैं। उसके बाद जो होता है ये अलग हो जाते हैं। लगभग 8 से 10 शावक में से जो होता है केवल एक शावक ही जीवित रहता है, बाकी जो है मर जाते हैं। ठीक है, ये भरपूर मांस खाने के बाद कितने, लगभग 18 घंटे तक क्या करते हैं, सोते हैं। अगर पेट भर जो मांस खा लेंगे तो 18 घंटे, वरना जो है 8 घंटे तक इनका मैक्सिमम होता है। ये अधिकतम 6 फीट ऊंचाई तक क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं। ठीक है, 36 फीट ऊंचाई तक क्या करते हैं, छलांग लगा सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, जहां पर क्या पाया जाता है, शेर पाए जाते हैं। ठीक है, यह मूत्र द्वारा जो है अपने इलाके, जैसे कुत्ते होते हैं वो मूत्र द्वारा भी अपने इलाके का पहचान कर लेते हैं। उसी तरह शेर जो होते हैं, बाघ होते हैं, जो है मूत्र द्वारा ही क्या करते हैं, अपने इलाके का पहचान कर लेते हैं। उसके बाद बाघ आता है। बाघ अंधेरे कमरे में जो होता है हमसे 6 गुना जो है बेहतर दिखाई देता है, यानी बेहतर देख सकता है। और जो भी वस्तुएं इसको दिखाई देती है वो कैसी, रात्रि में जो दिखाई देती है सफेद वस्तुएं, यानी रात्रि में भी देख सकता है, ये भी रात्रि में देख सकता है। इनको रात्रि में कोई वस्तु सफेद दिखाई देती है। ठीक है, ये अपने शिकार की दिशा मूंछों के जो होता है, जो उनका हवा की दिशा जो होती है वो मूंछ के हिसाब से जो होता है अपना डिसीजन ले लेते हैं कि किस दिशा में क्या है हमारा शिकार है। ठीक है, बाघ का गर्जन जो है लगभग 3 किलोमीटर तक क्या होता है, दूर तक जो है सुनाई देता है। उसके बाद कुछ जानवर ऐसे हैं, कंगारू, चूहा, मकड़ी, जो कभी पानी नहीं पीते हैं। उसके बाद जिराफ 2 घंटे तक सोता है, गाय 4 घंटे तक सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, हाथी 4 घंटे सोती है और शेर 8 घंटे तक सोता है। अंडा देने वाले जीव को अंडे बोलते हैं, जबकि बच्चे देने वाले जीव को जरायु बोलते हैं। जो अंडा देते हैं उनके बाहर कान नहीं निकला होता है, जो बच्चे देते हैं उनको कान निकला रहता है। ठीक है, जो अंडा देते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडे बोलते हैं। और जो होता है जो बच्चा देते हैं उसको बोलते हैं जरायु। बच्चे जो देने वाले जो जरायु होते हैं, ठीक है, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, बाकी अंडे देने वाले दूध नहीं पिलाते हैं। ये कुछ जानवर के संबंधित कुछ था, आश्रय और निवास था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो है अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।